अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 22 और वो है एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें हमने चेंज किया था कि मतलब कि कोई भी वैल्यू प्रोडक्ट में है तो उसको सम या डिफरेंस में कैसे चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको फार्मूला बताऊँगा कि कोई भी चीज़ है सम या डिफरेंस में है तो उसको प्रोडक्ट में कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए कल के जो फार्मूले हैं, पहले लेक्चर नंबर 21 के वो फार्मूले पहले लिख रहा हूँ कि हमारे पास ये फार्मूला था एक साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये था जी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है। अब इसी तरीके से एक माइनस में फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल किसके है, ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है, ये 2 कॉस अल्फा साइन बीटा है। प्लस से माइनस फर्क डालने की वजह से अब कॉस के साथ अल्फा आ गया है और साइन के साथ बीटा। अब इसी तरीके से दो कॉस के फार्मूले थे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये था जी 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसी तरीके से कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल था, ये जी इक्वल है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये पिछले लेक्चर के ये 4 फार्मूले हासिल किए थे। अब फिर इनसे हासिल करेंगे, ये थे कि जी सम से प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट वाला सम, अब और जो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ लिंक है वो फार्मूले इस तरह हासिल होंगे कि देखिए जी इधर हम कंडीशन बना रहे हैं कि पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह p, अल्फा प्लस बीटा की जगह p, यानी कि एक एंगल उसको नाम दे दिया p। इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा की जगह पुट कर देते हैं q। तो जहां पर अल्फा प्लस बीटा है वहां पर p, जहां अल्फा माइनस बीटा है वहां पर q। इनमें फिर चेंजिंग क्या है, तो आप खुद देखें कि सबसे पहले हम यूं कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू p, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू q। इनको ऐड करते हैं, बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू p प्लस q, तो अल्फा इक्वल टू p प्लस q ओवर 2। तो जहां पर अल्फा होगा वहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, p q की फॉर्म में p प्लस q ओवर 2। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू p, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू q। इनको माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज नीचे वाली इक्वेशन में, अब ये कैंसिल और ये बीटा और बीटा 2 बीटा p माइनस q, तो बीटा किसके इक्वल आ गया, p माइनस q ओवर 2। ठीक है जी, ये रिलेशन हमने बना लिए। अब इससे हमारे पास फार्मूले कौन कौन से बनेंगे ये देखते जाए, मैं आगे लिख रहा हूं। देखिए सबसे पहला फार्मूला, ये इसको अब चेंज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा आप क्या लिखेंगे, साइन p, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह कंडीशन ली हुई है p की और अल्फा माइनस बीटा की जगह कंडीशन ली हुई है q की। तो आगे का ऐसे आगे लिखेंगे साइन और अल्फा माइनस बीटा की जगह q, फिर 2 साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या आएगा, p प्लस q ओवर 2, और ऐसे फिर आगे cos बीटा की जगह क्या आएगा, p माइनस q ओवर 2। ठीक है, ऐसे दूसरा फार्मूला, तो इधर ये साइन p, सिर्फ इसमें और इसमें फर्क क्या है, प्लस और माइनस का फर्क है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन p माइनस साइन q, और दूसरी साइड 2 cos अल्फा की जगह क्या है, p प्लस q ओवर 2, और फिर साइन बीटा की जगह क्या है, p माइनस q ओवर 2। इसी तरीके से तीसरा फार्मूला, ये चेंज हो जाएगा इस तरह p q की फॉर्म में, कैसे, cos p
माइनस सॉरी cos p प्लस cos q, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 cos अल्फा p प्लस q ओवर 2, फिर cos p माइनस q ओवर 2। इसी तरीके से एक और फार्मूला है चौथा, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, दरमियान में माइनस है तो क्या आएगा cos p माइनस cos q, ये किसके इक्वल -2 sin अल्फा की जगह p प्लस q ओवर 2, ऐसे फिर sin बीटा की जगह p माइनस q ओवर 2। ये हमने 4 फार्मूले हासिल किए हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। देखें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है 10.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स आर डिफरेंस एज प्रोडक्ट। ये सम में और ऐसे दूसरा जो है डिफरेंस में, इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है तो इन फार्मूले के जरिए। अब जैसे कि हमारे पास ये है sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा, ठीक है, तो ये sin p प्लस sin q वाला फार्मूला, sin p प्लस sin q का फार्मूला क्या है 2 sin p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। इस फार्मूले के लिहाज से इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, जैसे p प्लस q की फॉर्म थी। फिर आगे क्या है cos, ठीक है, आगे cos p माइनस q ओवर 2, यानी cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, ठीक है जी। अब ये इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया 8 थीटा ओवर 2, ये cos 2 थीटा ओवर 2, मजीद सॉल्व करें तो ये 4 थीटा cos थीटा, ये सम से प्रोडक्ट मिला। ऐसे इसका दूसरा जो ये sin p माइनस sin q का फार्मूला लगेगा, sin p माइनस sin q क्या है इक्वल टू है 2 cos p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस q ओवर 2। तो अब इसके मुताबिक क्या लिखेंगे 2 cos 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, फिर sin 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। ये सॉल्व करेंगे 2 cos, ये कितने बनते हैं जी 12, इसी तरीके से 8 माइनस 4 4, अब 2 से डिवाइड करेंगे ये 6 थीटा और ये 2 थीटा, ये दो जोड़ हो गए। अब तीसरा जोड़ करते हैं, तीसरा जोड़ है जी cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा जी। तो इसके मुताबिक फार्मूला हमारे पास कौन सा होगा cos p प्लस cos q का, cos p प्लस cos q 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। तो इधर मेंशन भी आप कैसे कर सकते हैं, इधर ऐसे भी लिख सकते हैं कि फार्मूला है cos p प्लस cos q वो इक्वल है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। इधर हवाला भी दे सकते हैं। अब ये करते हैं जी इसी फार्मूले के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा 2 cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 cos 6 थीटा प्लस माइनस 3 थीटा ओवर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 9 थीटा ओवर 2 cos 3 थीटा ओवर 2। मजीद ये सॉल्व नहीं होता, ये इतना तक हो गया। अब इसी तरीके से एक और जो देखें, चौथा जो cos 7 थीटा माइनस cos थीटा, cos 7 थीटा माइनस cos थीटा, तो ये cos p माइनस cos q, वैसे नीचे मैं फार्मूला वैसे लिख भी रहा हूं cos p माइनस cos q वो किसके बराबर है -2 sin p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस q ओवर 2। तो इसके हिसाब से देखें जी -2 sin, अगर से cos है लेकिन फार्मूले के हिसाब से ये sin में आ गया, प्रोडक्ट जैसे हो गया, तो ये 2 sin 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 sin 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, ठीक है जी। अब -2 sin ये कितने हो जाएगा 8 थीटा ओवर 2 sin 6 थीटा ओवर 2 -2 sin
4 थीटा साइन 3 थीटा। इस तरीके से ये 4 चीज हो गए। ठीक है, देखिए बेटा, अब पांचवा जो है cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। अब इसके लिए मैं वही फार्मूला इधर नीचे लिख भी रहा हूं, cos p प्लस cos q, क्योंकि ये देखें दरमियान में प्लस है तो प्लस आ गया, ये p और फिर आगे q की फॉर्म। तो इसके हिसाब से फार्मूला क्या है हमारे पास, 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। अब इसी फार्मूले के हवाले से इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2 जैसे ये 2 है और फिर cos, अब p ये 12 डिग्री है और q क्या है 48, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री और डिवाइड करेंगे 2 से, फिर आगे क्या है cos p माइनस q का मतलब है इन्हीं को फिर आप माइनस करेंगे, 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री ओवर 2। ठीक है, अब देखें 2 cos, इनको ऐड करके 12 और 48 की कितने हो जाएंगे 60, 60 को 2 पर तकसीम किया 30 डिग्री। अब इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे 12 और ये माइनस के 48 है, तो बाकी क्या बचेगा माइनस के 36, 2 से तकसीम करेंगे माइनस के 18 डिग्री। अब इसके बाद 2 cos 30 डिग्री, मजीद इसको सॉल्व कर रहे हैं cos 18 डिग्री। ये कैसे बन गया नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos के cos के साथ अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ये सम से प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ये देखें जी, ये इस पर फार्मूला कौन सा लगेगा, sin p प्लस sin q इक्वल टू 2 sin p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। तो इस फार्मूले के लिहाज से करेंगे 2, अब उसके बाद फार्मूले के हिसाब से क्या है sin p प्लस q, p ये पूरी की पूरी कीमत है x प्लस 30 डिग्री और q क्या है x माइनस 30 डिग्री, तो ऐड करेंगे x प्लस 30 डिग्री प्लस x माइनस 30 डिग्री और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ठीक है, अब इसके बाद फिर cos, अब p माइनस q, p पूरी की पूरी कीमत ये है x प्लस 30 डिग्री, फिर माइनस ये वाला, ये अंदर जैसे ज़रब करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि नेगेटिव साइन जैसे बाहर हो तो दोनों की अलामतें चेंज कर देता है। इसके साथ अलामत कोई नहीं है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, और नीचे क्या करेंगे 2 से डिवाइड। अब 2 साइन, देखिए ये 30 डिग्री 30 डिग्री, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, अब ये क्या आएगा x और x 2x। अच्छा, अब इसके बाद आगे cos, ये x और x कट गया, 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री और 2 से डिवाइड, 2 sin x, ये 2 2 कट गया आपस में डिवाइड में, और 60 को 2 से डिवाइड करें क्या आता है आंसर 30। इस तरीके से ये सम से प्रोडक्ट में चेंज। ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अगला करते हैं, देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशन कहते हैं कि जिसमें कोई भी वैल्यू अगर x की जगह पुट कर दें, दोनों साइडें सेम आंसर दें, कोई भी वैल्यू, यानी सिर्फ एक वैल्यू नहीं। इक्वेशन कंडीशनल तो वो होती है ना जिसमें एक वैल्यू पुट कर दें आंसर आ जाए, जैसे हम मिसाल के तौर पर है ये 2x इक्वल टू 2, तो इधर x की जगह 1 पुट कर दें, ये तो एक कंडीशन है। लेकिन इधर क्या है, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें 1 2 5, इस वजह से इसको आइडेंटिटीज कहते हैं। अब इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, फार्मूला वही लगेगा कि ये डिफरेंस में है, इनको हमने चेंज करना है प्रोडक्ट में, फिर ये सिंपलीफाई होके ये आंसर आएगा। तो पहला ऊपर वाला देखें, ये है जी sin 3x माइनस sin x, ये फार्मूला खड़ा हुआ है sin p माइनस sin, तो क्या है 2 cos p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस, ये यानी cos sin है, और पहला सब में देखें p प्लस q ओवर 2 है सब में, और दूसरा क्या है p माइनस q ओवर 2 सब में।
दो दो है, आखिर में बस ये साइन साइन के साथ माइनस हुआ। तो साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला क्या है, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरीके से नीचे है cos p माइनस cos q के फॉर्म है, तो वो है -2 sin p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस q। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखें sin p माइनस sin q के हवाले से क्या है जी, 2 cos p प्लस q यानी 3x, पहले में प्लस होता है यानी 3x प्लस x ओवर 2, फिर आगे sin, फिर इनको माइनस करेंगे 3x माइनस x ओवर 2। सिर्फ ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि साइन, दो साइन है दरमियान में माइनस है तो cos साइन होगा प्रोडक्ट में। अगर प्लस होता तो फिर साइन पहले आता cos बाद में आता। जो पहले जो आएगा उसके साथ हमारे पास कीमत क्या आएगी, प्लस में, और दूसरे में माइनस में। अब cos p माइनस cos p वो क्या है जी, -2 साइन, फार्मूला तो लिखा है -2 साइन, पहले कीमत क्या आएगी x प्लस 3x ओवर 2, फिर इसके बाद फिर साइन x माइनस 3x ओवर 2, पहले प्लस कर लेते माइनस कर लेते। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कटता है, ऊपर cos ये 3x और जमा x कितने हो जाएंगे 4x, 4x को 2 से तकसीम करेंगे तो 2x। इसी तरीके से आगे साइन 3x में से x गया, बाकी क्या बचेगा 2x, 2x को 2 से तकसीम करें x, ये साइन x प्लस 3x 4x, 2 से तकसीम करें 2x, फिर साइन, अब माइनस 3x में x है तो माइनस के 2x बचेगा, जो 2 से तकसीम होगा तो क्या आ जाएगा माइनस x। अब cos 2x sin x sin 2x sin x, और इसका नेगेटिव बाहर। रीजन क्या है कि sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कि अगर एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव करें, जैसे इधर नेगेटिव से sin माइनस x से sin x किया है, वो बाहर माइनस आएगा क्योंकि तो दोनों की इंतजाम में इसका बाहर माइनस शुरू में लिख दिया। अब ये sin x से sin x ये कटता है। अब एक और चीज कि ये हमारे पास नेगेटिव पहले से था, ये नेगेटिव, ठीक है, ये मैंने इधर डाला, तो इस वाला नेगेटिव इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। एक नेगेटिव पहले है और इसका साइन माइनस थीटा के हवाले से इंपैक्ट और नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव कर देगा। sin x काट गया, cos ओवर sin ये क्या होता है cot 2x, क्यों, क्योंकि फार्मूला है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। तो फिर इधर क्या आया हुआ है cos 2x ओवर sin 2x, तो cos ओवर sin cot जो एंगल हो वो लिखते हैं, ये प्रूव हो गया इसके।